गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिस्ट्री का 8th चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया है कि हम ईश्वर को पाने के लिए अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से याद करते हैं। तो यहाँ जो ईश्वर के बारे में बताया है कि लोग जो हैं अपने रीति रिवाजों की तरह पूजा पाठ करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख वो अपने अपने ढंग से ईश्वर को याद करते हैं। कुछ लोग गा के भजन कीर्तन गाना गा के कीर्तन करके कव्वाली के थ्रू वो उसकी पूजा करते हैं और उसे उसका नाम ले लेके अंदर ही अंदर उसे याद करते हैं। तो देखा गया है कि जो ये भक्ति की लहर थी, सूफी मूवमेंट्स जो था, ये 18वीं सदी में शुरू हुआ है। तो अब यहाँ बताया द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड। जो सुप्रीम गॉड है, जो हमारा ईश्वर है, उसके विचार क्या हैं। तो जब कोई भी किंगडम वगैरह नहीं बनी थी तो लोग क्या करते थे, डिफरेंट ग्रुप्स में लोग इकट्ठे होते थे, वो पूजा पाठ करते थे। जो भी उनका कोई देवी देवता होता था उनकी वो ग्रुप में पूजा पाठ करते थे और एक ही जगह इकट्ठे होके वो उसे याद करते थे। तो इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ जो है टाउन्स में शुरू हो गई, फिर ट्रेड में, और इसी तरह से एम्पायर्स में ये प्रथा चलती रही। फिर नए नए विचार शुरू होने लगे, नई नई डेवलपमेंट होने लगी, उनके जो विचार थे वो भी बदलने लगे। तो इसमें बताया जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जब वो मर जाती हैं तो उनका दोबारा जो जन्म होता है तो उनको उसके कर्मों का फल उनके कर्मों का फल उनको जीवन में मिलता है। तो यहाँ पे बताया है कि जो विचार बताए हैं, जो सुप्रीम गॉड के जो आइडिया हैं, जो विचार हैं कि इंसान जो है वो अपने कर्मों का फल इसी संसार में उसे भोगता है। तो फिर यहाँ इन्होंने बताया कि जो सोशल प्रिविलेजेस हैं, जो कोई अच्छी फैमिली से, नोबल फैमिली से या सामाजिक अच्छे घर से आता है तो उसके जो हाई कास्ट से आता है या नोबल फैमिली से आता है तो उसके विचार भी वैसे ही होते हैं। तो दूसरे लोग भी उनको देखकर वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे आइडिया से, ऐसे विचारों से अपने आप को अनईजी फील करते हैं और वो फिर बुद्धा या जैन्स के अकॉर्डिंग जो भी सोशल डिफरेंसेस होती हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं या दोबारा से वो पर्सनल एफर्ट्स जो होते हैं उनको वो रिबर्थ करते हैं। तो इसमें बताया कि जो सुप्रीम गॉड है वो इंसान को एक बॉन्डेज, यानी कि वो एक ऐसी बॉन्डेज में रखता है, एक ऐसी अप्रोच देता है कि हम उसे याद करें और उसकी जो भक्ति है पूरे विश्व में फैलाएं। तो ये आइडिया जो है, ये सारे आइडियाज़ भगवत गीता जो है उसमें बताए गए हैं कि इंसान को कैसे अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसी तरह से जो अर्ली सेंचुरीज थी उसमें शिवा, विष्णु और जो दुर्गा थी, इन्हीं तीनों सुप्रीम पावर्स की पूजा की जाती थी और रीति रिवाजों के हिसाब से इनको याद किया जाता था। जो देवी देवता इनके अपने कुल के होते थे उनको ये वर्शिप करते थे। तो इसी तरह शिवा, विष्णु और जो दुर्गा है, लोकल मैथीन्स जो थे उनके जो अपने रीति रिवाज थे, पुरानिक स्टोरीज़ में बताए गए हैं कि वो किस तरह से इनके अपने पुराने रीति रिवाजों को अभी तक कायम रखे हुए हैं और जो डिवोट्स टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, और ईश्वर की जो ये ग्रेस है उसे बनाए हुए रखे हैं। तो आइडिया जो भक्ति का है वो बुद्धिस्ट और जैनिज़्म ने भी अपनाया था और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था और बुद्धिस्ट जो जैनी थे उन्होंने भी इस आइडिया को, भक्ति के आइडिया को अपनाया था। तो फिर इसके बाद न्यू काइंड ऑफ भक्ति जो थी, साउथ इंडिया में नयानर्स और एल्वर्स थे। 7th to 9th सेंचुरी में क्या हुआ था कि नए रिलीजियस की मूवमेंट हुई, नए धर्मों की हलचल मची और इसमें नयानर्स जो सेंट थे वो शिवा के पुजारी थे और जो एल्वर्स थे वो विष्णु के पुजारी माने जाते थे, यानी कि वो विष्णु की साधना पूजा करते थे। तो इसी तरह से जो अनटचेबल थे, पुलायर
और पानर्स थे, ये बुद्धिस्ट, जैनिस, ये सारे उसी को अपना गॉड समझते थे, शिवा को और विष्णु को, और उनके चलाए हुए रास्ते पे ये चलते थे। उनके जो विचार थे कि हमें प्यार और अपनी शक्ति को कैसे बनाना है। संगम लिटरेचर जो है अर्लीस्ट, इसका तमिल लिटरेचर में लिखा हुआ है, तो इसमें उनके अर्ली सेंचुरी में इरा के बारे में बताया गया है, और जो भक्ति की वैल्यूज़ हैं उसको बताया गया है। नियानर्स और एल्वर्स जो थे वो अलग अलग जगह पे जाते थे और पोइम्स और प्रेजेस करते थे। जो पोइम्स वो लिखते थे, कविताएं लिखते थे, उनको वो डिटेल्स में बताते थे, कंपोज करते थे और डिटेल्स में बताते थे। इसी तरह वो विलेज में जाके, जगह जगह गाँव में जाके म्यूज़िक भी गाकर ये वहाँ तक पहुँचाते थे। आज का चैप्टर यहीं तक। थैंक यू।